चीज़ का तरीका होता है, जिस तरह नमाज़ का तरीका होता है, इसी तरह दुआ माँगने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ढेरों दुआएँ माँगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए, तो अपनी दुआ में ये चीज़ें ज़रूर ऐड करें। ये चीज़ें आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करते। देखो, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ कबूल करते हैं, लेकिन दुआ माँगने का भी एक तरीका होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुआ की कबूलियत के औकात और दुआ की कबूलियत की शराइत। कि 4 मौक़ों पर दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआ ज़रूर कबूल होती है। ज़रूर, अगर आपकी दुआ में असर है ना, आप किसी भी वक्त में दुआ मांग लेना, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। लेकिन असर होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। दुआ मांगने का भी तरीका होता है। इन 4 मौक़ों पे तो ज़रूर दुआ मांगे, इन 4 मौक़ों को कभी भी वेस्ट ना करें। बहुत ही खूबसूरत वाक़या कि जब हज़रत ज़हीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती है, बशर्ते ये है कि जल्दी ना किया करो। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जल्दी का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यूँ कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। फरमाया कि दुआ कैसे कबूल होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया, अल्लाह को इस हाल में पुकारो कि तुम्हें दुआ कबूल होने का मुकम्मल यकीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी गाफिल लापरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तो इसका मतलब है कि हमारी दुआ में लगन होनी चाहिए, हमारी दुआ में इतना यकीन होना चाहिए कि हमें दिल से खुद को यकीन हो कि हाँ, मैंने दुआ मांगी, अल्लाह अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने और भी दुआ के वसीले बनाए कि दुआ की कबूलियत के औकात बनाए और कुछ शराइत भी बनाई हैं। 4 मौक़ों पर कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं और दुआ ज़रूर कबूल होती है। देखो, नंबर 1, जहाद फ़ी सबिलिल्लाह में सफ़ बंदी के वक़्त तब आप दुआ मांगें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द नहीं करते। और नंबर 2, जब बारिश हो रही हो, बारिश आ रही हो ना, तो ढेरों दुआ मांगा करो। इसको रहमत कहा गया है, लेकिन हमारे माशरे में आजकल कहा जाता है कि बारिश ज़हमत है। देखो, ज़हमत नहीं है। अल्लाह ताला ने तो बारिश में भी मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा, तब भी हमारे लिए दरवाजे खोल रखे हैं अल्लाह ताला ने। इस दौरान भी कोशिश करें कि दुआ मांगा करें, तब भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, लेकिन दुआ में असर भी हो। नंबर 3, नमाज के शुरू में दुआ मांगो। नमाज के शुरू में जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं ना, तो पहले हमें ढेरों सारी दुआ मांगनी चाहिए। इसी तरह दुआ की शराइत भी हैं, अगर हम उसको फॉलो करें ना, तो भी हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत की शराइत भी हैं, जैसे कि दुआ में आजिज़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला का डर इख्तियार करना चाहिए हमें, अल्लाह ताला की रहमत से कबूलियत की उम्मीद रखनी चाहिए। हम लोग कबूलियत की उम्मीद नहीं रखते, हम लोग दुआ मांगते हैं, हम ये खदशा होता है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ तो मांगी, पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। यकीन नहीं होता ना, इसी वजह से तो हमारी दुआ बीच में लटक जाती है। पहली चीज़ होती है यकीन, यकीन से हर काम हो जाता है। यकीन तो रखें अल्लाह पे, आप मांग भी अल्लाह से रहे हैं, फिर ये भी खदशा है आपको कि अल्लाह ताला कबूल करेंगे, पता नहीं करेंगे। देखो, हम मांगते भी अल्लाह ताला से हैं, फिर तो हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला पे। जब आपका यकीन पुख्ता है ना, तो यकीन रखें कि आपकी दुआ भी कबूल होगी। फिर कहा गया कि सबके लिए दुआ करना। देखो, बेहतरीन दुआ वही है जिसके स्टार्ट में ही हम लोग पहले दूसरों की दुआ मांगे, फिर अपनी दुआ मांगे। अपनी दुआ में ये भी ऐड करें कि खाने के लिए माल हलाल हो, पहनने के लिए लिबास भी हलाल हो। देखो, जब आपका खाना पीना पहनना हलाल है, तो फिर आप अल्लाह पे 100% यकीन रखें कि आप इस्लाम की शर्त पूरे करने। इस्लाम में कहा गया कि हलाल चीज़ खाएं, हलाल चीज़ पहने, हलाल चीज़ दूसरों को दें। तो जब आप वो कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआ कैसे रद्द करेंगे? आज जब आपका सही वक्त आएगा ना दुआ कबूल होने का, तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं कि ये चीज़ हमें अभी मिल जाए, लेकिन वो वक्त सही नहीं होता, हमारी दुआ नहीं होती कबूल, हमारी दुआ वो ज़ाया भी नहीं होती, रद्द भी नहीं होती। वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो आपके सामने भी लाते हैं। जो लोग अपनी दुआ में ये चीज़ ऐड नहीं करते ना, तो प्लीज़ आज से अपनी दुआ में ये चीज़ भी ऐड करें। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए दुआ मांगे। जो दूसरों का भला चाहता है ना, तो अल्लाह ताला उसका भी भला चाहता है।
اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.